तो प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान जारी है। भव्य तस्वीरें आ रही हैं और हर एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों के जरिए समझिए महाकुंभ की इस महिमा को पुनीता के जरिए। देखिए, प्रयागराज में कई रंग देखने को मिल रहे हैं और महाकुंभ में बसंत पंचमी का जब अमृत स्नान हो तो वहां की जो छटा है वो अलग ही देखने को मिल रही है। खास करके अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के लिए इस पर्व पर बेहद कड़े इंतजाम जो है नजर आ रहे हैं, जिससे सुगमता और सुरक्षा के साथ सभी भक्त मां गंगा में डुबकी लगा सके। सुबह 3 बजे से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में निगरानी कर रहे हैं, यानी कि वहां से हर एक तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं कुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का जो नजारा है इस वक्त किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और भारी तादाद में देश विदेश से लोग जो है यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जहां दिखी सनातनी हिंदू परंपरा की छटा, वो महाकुंभ है। जहां नजर आई आध्यात्म की अमिट छाप, वो महाकुंभ है। जहां लगा हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो महाकुंभ है। जहां जुटा सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो महाकुंभ है। इसी महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान उत्साह, उमंग, भक्ति, मस्ती और आनंद के साथ संपन्न हुआ। जहां दिव्यात्माओं ने अमृत स्नान किया तो करोड़ों सनातनी इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने संगम की रेती पर रात भर खड़े नजर आए, जिन्होंने आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे, आज अमृत स्नान के लिए आप निकले हैं? पंच रामानंदे निर्वाणी यानी अखाड़ा महासचिव प्रतिनिधि होने के नाते लगातार हम लोग 3 महीने से कुंभ की तैयारी में हैं। आपके हाथ में शस्त्र है और ये तलवार है बहुत मजबूत, क्या कहेंगे इसके लिए? ये देखिए, हम नागा साधु हैं और नागा साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, शस्त्र और साहस से हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। जब वक्त आ जाए सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए, भारत की एकता अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, इसके नाते हम लोग नागा साधु सदैव शस्त्र और साहस से परिपूर्ण रहते हैं। 144 साल बाद बने समृत योग का साक्षी बनने शुरुआत के साथ की करोड़ों लोग संगम की रेती पर आ पहुंचे, जिनका आना अभी भी अनवरत जारी है। मगर अब तक पहुंचे सनातनियों ने संगम स्नान के साथ रिकॉर्ड कायम कर दिया। जहां 3 तारीख तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, बसंत पंचमी पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान है। मौनी अमावस्या पर लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तस्वीरें मैं दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, अखाड़ा जो है ये बताया जा रहा है उदासीन अखाड़े में से एक अखाड़ा है और यहाँ पर देखिए ये अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा ये है। और ऐसे में देखिए लगातार जो साधु संत है अलग अलग वेशभूषा में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। और जो देखिए नाटकीय अंदाज में यहाँ पर हनुमान जी को भी पिक्चराइज किया गया। ये सुखद संयोग के साथ शुरू हुआ ये अमृत महाकुंभ अपनी संपन्नता के पहले ही अनुमानित आंकड़े को पार कर चुका है। जहां एक तरफ 30 से अमृत स्नान के संपन्न होने तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 13 से 14 दिनों का मेला अभिशेष है, जिसमें महाशिवरात्रि समेत होने वाले 2 प्रमुख स्नान नया कीर्तिमान रच देंगे, जिसे लेकर की गई व्यवस्थाओं से संत समाज भी गदगद है। आदरणीय योगी जी का प्रबंधन उत्तम कोटि का है। उनके दिव्य संकल्प के कारण आज यहाँ संपूर्ण अनुकूलताएं हैं
और मैं उनके लिए इस इन कुलताओं के लिए उनको बधाई देता हूँ। पूरी जो शाही का मार्ग है वो रिक्त है, केवल महात्माओं के लिए सुलभ है, अखाड़ों के लिए सुलभ है, जो परंपरागत है। तो वो कुशल शासन और कुशल सरकार होने के कारण ही यह संभव है। बसंत पंचमी और इससे पहले हुए स्नानों में करोड़ों की संख्या में नजर आए आध्यात्म के इस अद्भुत रेले ने महाकुंभ मेले को सफल बना दिया, जिनकी आस्था भक्ति उत्साह अपने चरम पर थी। योगी जी और मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि हर हिंदू गौरवान्वित है, हर सनातनी गौरवान्वित है। हाँ, बहुत अच्छा अमृत स्नान है और बहुत आनंददायक। ये बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था है। हाँ, इसके लिए धन्यवाद है योगी जी को। बहुत सुंदर स्नान हुआ। आज बसंत पंचमी का दिन और माँ सरस्वती का दिन है और त्रिवेणी में सभी संत महापुरुषों ने स्नान किया। आज बसंत पंचमी पर हुए इस दिव्य स्नान में पहुंचे श्रद्धालु आनंदित नजर आए, जिन पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया। इस दौरान महाकुंभ में दिखाई दे रहे भक्ति के रंग ने विदेशी सैलानियों को भी रंग दिया, जो ईश्वर भक्ति करते नजर आ रहे हैं। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेस कुंडल कुंचित केस आत ध्वजा विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद। बुजुर्ग हो या बच्चे, महिला हो या पुरुष या 7 समंदर पार से पहुंचे सैलानी, हर कोई आध्यात्म के इस अद्भुत आयोजन में भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जिन्होंने इस दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ को अलौकिक बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज की कड़कड़ में इन दिनों आध्यात्म रचा बसा हुआ है। सनातन का साक्षात्कार करने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां डेरा जमा चुके हैं। कैसे अपनी भक्ति से लोगों का मन मोह रहे हैं विदेशी मेहमान जो प्रयागराज पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सनातन के इस दिव्य रूप ने पूरे विश्व को एक वेव कर दिया। ये सनातन की शक्ति है कि कुटुंब बना विश्व समुदाय इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर उमड़ आया। तमाम सामाजिक बंधनों और भेदभाव को खत्म करने वाला ये दृश्य निश्चित ही अद्भुत है और इसी का असर है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के समागम का साक्षात्कार करने इस वक्त पूरी दुनिया संगम नगरी में उमड़ पड़ी। सनातन के रंग में ये विदेशी मेहमान ऐसे रंगे कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि कौन सनातनी है और कौन विदेशी। अच्छा लगा। I love India and I was waiting for this time for a very long time actually. महास्नान है। It's incredible. 144 साल बाद प्रबल समय संयोग के बीच हो रहा महाकुंभ 2025 सिर्फ भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहा। इस वक्त पूरा विश्व संगम तट पर सनातन में समाया हुआ है। विदेशी श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और इस पवित्र भूमि के रज को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली और स्पेन सहित कई देशों के श्रद्धालु इस महाआयोजन का हिस्सा बनने यहाँ आए हुए हैं। ये सनातन पर इनकी आस्था की है कि भक्ति के भवसागर में डुबकी भी लगा रहे हैं और हवन पूजन में शामिल भी हो रहे हैं। सनातन भवसागर है और इस भवसागर में जो भक्त जितनी डुबकी लगाएगा वो भक्त उतने ही मोती पाएगा। और 7 समंदर पार से महाकुंभ में उमड़े विदेशी भक्तों की सनातन पर आस्था बताती है। इनमें से कईयों के हाथ उदारता, समन्वयशीलता और धार्मिक सहिष्णुता की मोती लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।